2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बसपा सपा का क्या रुख रहा था, कितना वोट शेयर था, बात करेंगे। बीजेपी को 2014 में 71 सीटें और 52.30%। भारतीय जनता पार्टी ने 51 नाम की घोषणा कर दी है और समाजवादी कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है और बसपा अभी होल्ड पर है। बसपा का अब क्या रुख है अभी स्पष्ट नहीं है। जौनपुर पर कृपा शंकर सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा उतारा है और जबकि जो धनंजय सिंह वहां के बाहुबली हैं वो टिकट मांग रहे थे, उन्हें चेकआउट कर दिया। तो वह कांग्रेस बसपा सपा गठबंधन किस पे टिकट लड़ेंगे, यहां पर दिलचस्प और धमाकेदार एंट्री होगी धनंजय सिंह की। तो इस पर बहुत जल्दी अपडेट आने वाला है क्योंकि बसपा भी अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। हो सकता है बसपा धनंजय सिंह को टिकट दे दे, तो इंतजार की जरूरत है। गाजीपुर पे भारतीय जनता पार्टी ने अभी टिकट घोषित नहीं करा है, जबकि वहां से बीएसपी के अफजाल अंसारी सांसद हैं, मुख्तार अंसारी के भाई, और उनको समाजवादी ने टिकट उतारा है। बसपा का अभी कोई वहां पर प्रत्याशी नहीं है। हाथरस पर जो सांसद हैं राम सिंह दिलहर, उनकी टिकट पर भी अभी कहीं चीज चल सकती है। किसको उतारेंगे, तो अभी भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट को इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों 2024 में भाजपा के बाद उत्तर प्रदेश का गढ़ जीतने के लिए, 80 सीट जीतने के लिए बड़ा मुद्दा राम मंदिर है और मोदी की गारंटी है। मोदी की जो गाड़ी गांव गांव गई थी उसके द्वारा जो योजना थी पात्र लोगों को दिलाने का काम था और एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मैटर को भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से लाएगी, चुनाव से पहले। तो उसकी आगे बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और समाजवादी कांग्रेस के पास, बसपा के पास मुद्दा अभी जो पेपर लीक हुआ था आरओ का, 14 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बसपा सपा का क्या रुख रहा था, कितना वोट शेयर था, बात करेंगे। बीजेपी को 2014 में 71 सीटें और 52.30% वोट शेयर था और एसपी की 5 सीटें निकली थी, 22.20% वोट शेयर था। बीएसपी को 19.60% का वोट शेयर था। कांग्रेस की 2 सीटें लिखी, रायबरेली और अमेठी, और 7.5 वोट शेयर था। और अगर 2019 की बात करें तो उसमें बीजेपी को ये जो सीट थी 71 से घटकर 62 सीटें मिली। दोस्तों 62 में 49.56% वोट शेयर था और अपना दल को 2 सीटें मिली, 2 पे लड़ी, 1.2% वोट शेयर था और ये एनडीए के घटक थे दोनों। और बीएसपी को 19.26% वोट शेयर, बड़ा नहीं दोस्तों, उतना ही रहा। और 38 सीटों के लोकसभा चुनाव में 10 सीटें और 37 सीट पे 5 सीटें समाजवादी जीती, जिसका वोट संख्या 70.96 था। दोस्तों तो समाजवादी का यहाँ वोट शेयर घटा और 2014 में वोट शेयर ज्यादा था। जो इंडिया कांग्रेस है उसका 6.31 था, यहां भी कांग्रेस का वोट शेयर घटा। तो यहां पर यूपी में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत है। राम मंदिर का मुद्दा है, धारा 370 है, हिंदुत्व का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी इस बार क्या समीकरण बनाएगी, कितनी सीटें लाएगी, ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि सपा बसपा कांग्रेस के गठबंधन पर अगर तीनों मिलकर यहां से लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 50 से नीचे जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बीएसपी को हैंडल कर रही है, हाथी को हैंडल कर रही है, हाथी पे बैठकर उसके चाबुक मारने, उसके मस्तक पर प्रहार करने के काम कर रही है। दोस्तों अब हाथी की एंट्री होने वाली है। हाथी बहुत ज्यादा गुस्से में, दोस्तों आपको पता है जब हाथी बौखला जाता है, पागल होता है, तो महावत और सबको आसपास को उठाकर फेंक देता है। तो ऐसी स्थिति बीएसपी की बनने जा रही है। बीएसपी का वोट शेयर 19.96 है और जो किसी जमाने में 49% वोट शेयर होता था, तो मायावती अगर बढ़िया डील करती यूपी में तो उसका असर बीजेपी पड़ेगा और इसलिए बीजेपी जो है बीएसपी को, मायावती को रोकने की कोशिश कर रही है। उधर एक खबर और आ रही है कि बीएसपी जो है एआईएम जो अजहरुद्दीन ओवैसी हैं उनसे गठबंधन करेगी, मुस्लिम वोटों को अपने साथ जोड़ेगी। लेकिन मीडिया सूत्रों का दावा है कि बसपा जो है एआईएम अजहरुद्दीन ओवैसी दोनों मिलकर जो मुस्लिम वोटों का जो है उसको ध्रुवीकरण करेंगे, तो जिसके कारण ये सपा और कांग्रेस कमजोर होगी, जिससे बीजेपी मजबूत होगी। दोस्तों तो अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में बसपा का क्या रुख है, क्योंकि बसपा किंग मेकर का भूमिका निभा रही है और वो अभी उनकी संविधान बचाओ अभियान अभी रथ यात्रा निकलने वाली है। अब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कौन लीड देता है। भारतीय जनता पार्टी को क्या बसपा लीड देगी या समाजवादी लीड देगी, अभी इंतजार करिए दोस्तों, बसपा की लिस्ट आने दीजिए। तो उधर जिन लोगों का टिकट काटने जा रही है बीजेपी, उनका रुख क्या होगा, उनकी बगावत क्या होगी, वो अब बीजेपी छोड़कर कहां जाए, तो अभी इंतजार करना है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा और सपा का गठबंधन होने से स्पष्ट हो गया कि 2024 में आज भी अगर मोदी को रोकना है, सपा बसपा को, कांग्रेस को, तो तीनों को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। और
अगर तीनों नहीं लड़ते हैं तो तीनों का यूपी से सफाया होगा। राम मंदिर का मुद्दा है, यूपी जो है राममय है, हिंदूमय है, और इस हिंदूमय की कार समाजवादी बसपा कांग्रेस के पास नहीं है, क्योंकि जिस तरह राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था अदबना, वो जो महामंडलेश्वर से चारों धाम को उन्होंने कहा कि अदब ने मंदिर का उद्घाटन किया, इस सिर्फ मोदी इसी जल्दीबाजी में थे कि ये जो यूपी है राममय हो, और यूपी जैसे ज्यादा सीट लाएगी तो उनकी केंद्र में तीसरी बार सरकार बन जाएगी। लेकिन अब भी जो वोट शेयर है हिंदू का यूपी में वो सबसे ज्यादा बीजेपी के पास है और सापा बासपा के पास कम है। अगर ये तीनों मिलकर लड़ते हैं तो बीजेपी को धूल चटा सकते हैं, लेकिन जब तक ये तीनों नहीं मिलेंगे खुद धूल चाटेंगे, ये दावा है। और ये धूल चाटेंगे, धूल चटाएंगे, ये गठबंधन पर, सापा बासपा और कांग्रेस के गठबंधन पर निर्भर करता है। और 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा 37 और 38 पे बसपा लड़ी और सापा लड़ी 37 पर, तो इनका गठबंधन हुआ। उस गठबंधन का दोस्तों सबसे ज्यादा फायदा बीएसपी को मिला। तो बीएसपी मायावती यही सोच रही है कि गठबंधन करेंगे तभी यूपी में फायदा मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसी रग ढूंढ रखी है जिसके कारण वो बोलती हुई नहीं बोल पा रही, चलते हुए नहीं चल पा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने दुश्मन को कमजोर सताने के लिए ऐसे फार्मूला ढूंढती है ताकि वो बोल भी ना पाए, आगे बढ़ नहीं पाए। अगर मायावती बौद्ध है, बौद्ध धर्म को मानती है, तो डर के आगे जीत है। जितना राहुल गांधी को डराया जाते वो तो कहते हैं मैं डरने वाला नहीं। इसी तरह अभी जो माइनरिंग केस था, खनन मामला था, उसका सीबीआई ने नोटिस दिया अखिलेश को, तो डिम्पल यादव ने कहा कि समाजवादी डरने वाली नहीं है, ऐसे समनों ने जो दिया उसका जवाब देंगे। तो जो डरेगा वो मरेगा, जो डरेगा वो दबेगा। जो लोग भारतीय जनता पार्टी का प्रकोप झेल रहे हैं, तो या तो उन्हें उस चीज को झेलने की क्षमता हो, ना तो जैसे हेमंत सोरेन है उनको एक मामले को तहत जेल भेज दिया गया क्योंकि वो झारखंड के ताकतवर नेता थे, वहां पर मोदी को कमजोर कर सकते थे। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उनको पेड़ डाला, ऐसा मीडिया सूत्रों का है दोस्तों, मेरा दावा नहीं है। तो बीएसपी यूपी में किसके साथ जाएंगी अभी स्पष्ट नहीं। 2019 में जो 38 सीट पे बसपा लड़ी थी उसे 10 सीटें मिल गई दोस्तों, जबकि 14 में 0 और वोट शेयर 19.96 दोनों बार रहा 2019 2014 में। तो वोट शेयर उनका नहीं घटा। जो आस्थावान है, जो कैडर वोट है, उन्हें छोड़ के जाने वाला नहीं। लेकिन जो व्यापारी टाइप के लोग हैं वो सापा बासपा कांग्रेस में अपना घर तलाश करते हैं। आज बसपा आती है, आज समाजवादी आती है, तो बहुत सारे जो नेता हैं, व्यापारी नेता हैं, वो कूदकर इनके पास आ जाएंगे। तो ये लोग जो हैं यही माल काटते हैं हर पार्टी में। तो 10 सीटें जीती थी और 10 सीटें जीतकर मायावती ने उत्तर प्रदेश की दूसरी पार्टी होने का दम दिखा दिया। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ बसपा ही धूल चटा सकती है। लेकिन अब उनको हैंडल करने की क्या तैयारी है, क्या रणनीति है, क्या स्ट्रेटजी है, अब इंतजार करना पड़ेगा बसपा के। तो 10 सीटें बसपा ने जीती थी और इस बार 2024 में प्रत्याशी घोषित होने के बाद पता चलेगा कि मायावती का रुख क्या है। उधर जो बिजनौर से सांसद हैं उनने एक अपने वक्तव्य में कहा, अपने व्याख्यान में कहा, लेक्चर में कहा कि अगर इंडिया गठबंधन चाहे तो उन्हें मायावती हैं जो उन्हें पीएम पद का घोषित करे और इंडिया गठबंधन के साथ मायावती जाने को तैयार। तो ऐसा भी चल रहा है। अब देखना है कि जो मायावती ने 2019 में सीट जीती थी, जो गाजीपुर से अफजल अंसारी बीएसपी के टिकट पर लड़े, तो वो कूद कर समाजवादी के साथ चले गए। और अमरोहा से जो ज्योतिबा फुले नगर है उससे दानिश अली कुंवर दानिश अली से बसपा के टिकट से लड़े, वो भी कूद कर कांग्रेस के पास चले गए। और जो अंबेडकर नगर बीएसपी सांसद रितेश पांडे थे वो भी कूदकर बीजेपी के साथ चले गए। बीजेपी ने मुगट बिहारी का टिकट उड़ाकर रितेश पांडे को उम्मीदवार बनाया है। तो अब देखना है कि किस तरह की यूपी की समीकरण बन रहे हैं। तो बसपा के जो टैगलाइन है, बसपा का जो स्टैंड है, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर मायावती उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हैंडल, क्या उनका स्टैंड होगा। तो मेरे साथ बने रहिए नेक्स्ट न्यूज के लिए। अपने अपने परिवार का ख्याल रखिए, मुझे सपोर्ट करिए दोस्तों। ये शिकायत है आपसे कि आप लाइक नहीं करते, आप सब्सक्राइब नहीं करते, आप शेयर नहीं करते, आप मुझे सपोर्ट नहीं करते। तो सपोर्ट अगर QR कोड पर रहे वो आपकी मर्जी। तो और चीजों के लिए दिल से आपसे गुजारिश है कि आप मुझे सपोर्ट करें।